हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। दिस इज स्टेटमेंट बेस्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन जिसमें आपको स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दे रखी है और उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए। आपको एक सही और अप्रोप्रिएट ऑप्शन मार्क करना है। तो पहले अपने स्टेटमेंट पढ़ते हैं। स्टेटमेंट है सिल्क रूट आर ऑल्सो मीन फॉर कल्चरल लिंक। सिल्क रूट कल्चरल लिंक का भी एक बहुत बड़ा मीन थे, एक बहुत बड़ा साधन थे। नेक्स्ट है सिल्क रूट कनेक्ट एशिया विद यूरोप एंड अफ्रीका। सिल्क रूट जो है वो एशिया कॉन्टिनेंट को अफ्रीका एंड यूरोपियन कॉन्टिनेंट से जोड़ता था। तो आपकी ये स्टेटमेंट थे। आप आते हैं आपके ऑप्शन पे। पहला ऑप्शन है बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट आपका ऑप्शन है बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट। थर्ड ऑप्शन है स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। लास्ट ऑप्शन है स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। बेसिकली हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सिल्क रूट की। तो क्वेश्चन का की कंसेप्ट है सिल्क रूट। ये सिल्क रूट था क्या? क्या एक कोई ऐसा रास्ता था जहाँ से सिर्फ सिल्क का ट्रेड होता था? नहीं, ऐसा नहीं है। हालांकि सिल्क रूट था तो एक ट्रेड रूट, पर ये एक ट्रेड रूट का नेटवर्क था। सिर्फ एक ही रूट नहीं था बल्कि बहुत बड़ा जाल था जिसने 3 कॉन्टिनेंट को आपस में कनेक्ट किया हुआ था। सिल्क रूट was majorly used to transport Chinese silk to Europe through Central Asia. Marco Polo also wrote about this route. देखिए, जो सिल्क रूट है जनरली यहाँ से मेनली क्या ट्रांसपोर्ट होता था? चाइना के अंदर बना हुआ सिल्क, जो कि यूरोप में बहुत फेमस था। तो चाइना में बना हुआ सिल्क सेंट्रल एशिया से होते हुए यूरोप जाता था। सिमिलरली इस रूट से ना सिर्फ चाइनीज सिल्क बल्कि इंडिया के बने हुए कॉटन क्लोथ, स्पाइसेस और इंडिगो, इन तीनों ही चीज़ों की पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड में बहुत डिमांड थी। तो ये तीनों चीज़ें इंडिया से जाती थी। कहाँ से जाती थी? फ्रॉम इंडिया। ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें ये तीनों चारों चीज़ें स्पेशली जाया करती थी इंडिया से, क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड में इसकी बहुत डिमांड थी। और इतना फेमस था ये सिल्क रूट कि मार्को पोलो ने भी अपनी बुक में इसके बारे में लिखा है। मार्को पोलो कौन थे? मार्को पोलो एक इटालियन ट्रैवलर थे जो चाइना आए थे सिल्क रूट के थ्रू, और उन्होंने इस सिल्क रूट की ग्लोरी के बारे में अपनी बुक में लिखा भी था। तो सिल्क रूट के माध्यम से ना सिर्फ ट्रेड होता था बल्कि आपस में दो देश जुड़ जाते थे। जब दो देश आपस में जुड़ते हैं तो एक कंट्री का सामान दूसरा देश और दूसरे कंट्री का सामान फर्स्ट देश यूज़ करता है। आपस में चीज़ों का एक्सचेंज होने के साथ साथ कल्चर का भी एक्सचेंज होता है। तो ये सिल्क रूट कल्चरल रूट का एक मीन था, एक साधन था। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और जो दूसरी स्टेटमेंट है ना कि सिल्क रूट कनेक्ट करता है एशिया, यूरोप और अफ्रीका को, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर हम देखते हैं अपने ऑप्शन को कि हमारी बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। पहला ऑप्शन है बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। सो आपको ऑप्शन ए ही मार्क करना है बिकॉज हमारी बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। So option A is your final answer. I hope you understood it well. Best of